इस्लाम की तारीख में बहुत से आदिल और नेक हुक्मरान गुजरे हैं। उनमें सबसे पहले 4 खलफाए राशिदीन, फिर बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज, इब्बासियों के मेहदी, गुज़नवियों के महमूद और ख़ास तौर पर सल्जौकियों और इब्तिदाई उस्मानियों के बादशाह सबसे ज़्यादा मशहूर थे। ये सब अपने ज़माने के नेक इल्मा और बुजुर्गों से मशूरा लिया करते थे, और जब वो उनको नसीहत करते या उनकी खामियों की तरफ इशारा करते तो नाराज नहीं होते थे। उब्बासी खलीफा हारून रशीद भी उन्हीं में से एक मारूफ बादशाह था। वो एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था जो मगरिब, मुराकश से लेकर चीन तक और हबशा से कफकाज, कॉकासस तक फैली हुई थी। अगरचा वो अदल व तक़वी में खलीफा मेहदी जितना मशहूर नहीं था, मगर वो भी एक इंसाफ पसंद और नेक दिल इंसान था। एक दिन हारून रशीद ने इरादा किया कि वो अपने ज़माने के मशहूर इल्मा और बुजुर्गानी दीन से मुलाकात करे। वो एक एक दरवीश और आलम के पास गया, मगर कुछ लोगों के अंदाज़े गुफ्तगू और नसीहतों से वो मुतमईन नहीं हुआ। आखिरकार वो फजील बिन अयाज के दरवाजे पर पहुंचा। फजील बिन अयाज कभी एक खतरनाक डाकू था। उसके पास एक मजबूत गरवा था और वो खुद तलवार चलाने में बहुत माहिर था, इसलिए मुसाफिर उसके इलाके से गुजरने से डरते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ताली ने उसके दिल में तौबा डाल दी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और जमाने के सबसे बड़े औलिया व ज़ाहिदीन में शुमार होने लगा। हारून रशीद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। फजील बिन अयाज ने दरवाजा खोला, मगर अंदर बुलाने के बजाय सख्त लहजे में कहा, आए हारून रशीद, क़ियामत के दिन का ख्याल कर, वहां ना बादशाहत काम आएगी न खजाने, अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर खलीफा के साथ आए सिपाहियों में से एक ने फजील को रोकने की कोशिश की, मगर फजील बिन अयाज ने उसको झड़क दिया और कहा, तुम जैसे लोग ही बादशाहों को गमराह करते हो। तुम उनकी हर बात मान लेते हो, चाहे वो दरस्त हो या गलत। हारून और रशीद के दिल पर ये बातें बहुत असर कर गईं। वो देर तक रोता रहा और खामोशी से वहां से लौट गया। कुछ उरसे बाद हारून और रशीद हज के लिए मुक्का गया। तवाफ के दौरान एक आदमी ने हुजूम में से आवाज दी, अय अमीर उल मोमिनीन, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हारून और रशीद रुक गया। वो आदमी अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्दुल अजीज था, यानी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का पोता। हारून और रशीद ने उसे एक तरफ बुलाया। अब्दुल्ला ने नरमी मगर संजीदगी से कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, आपके ख्याल में यहाँ कितने लोग हज कर रहे हैं? हारून और रशीद ने कहा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कितने हैं। अब्दुल्ला ने कहा, सुन लीजिए ए अमीर अल मोमिनीन, ये सब लोग जो आंसू बहा रहे हैं, अपने अपने गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं, इसलिए कि कल क़ियामत के दिन उन्हें अपने अमाल का हिसाब देना है। लेकिन आपको न सिर्फ अपने गुनाहों का बल्कि इन सब लोगों का भी हिसाब देना होगा जो आपके मातहत हैं। ये सुनकर हारून और रशीद बहुत देर तक खामोश रहा। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार नजर आने लगे। फिर उसने अब्दुल्ला से कहा, मजीद कहो। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा की कसम ए अमीर अल मोमिनीन, अगर एक आम आदमी अपनी जाती जिम्मेदारियों को छोड़ दे या अपना माल जाये कर दे तो अल्लाह उससे बाज़पुरस करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक हुक्मरान लाखों लोगों के हुकूक अदा न करे, अवाम का माल जाये कर दे, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये अल्फाज सुनकर हारून और रशीद के दिल का बोझ आंखों से आंसू बनकर बह निकला। वो बेअख्तियार रो पड़ा और बहुत देर तक रोता रहा। इस दिन के बाद वो पहले से भी ज्यादा अदल व इंसाफ और खौफ खुदा के साथ हुकूमत करने लगा।